जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ आप सभी का जीपैट ट्रेनर ऋषिकेश। आई होप आप सबको वेलकम टू फार्मेसी ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वेलकम टू फार्मेसी ये वीडियो अब तक नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए। इस वीडियो के जरिए हम एक स्टेप सिलेबस और स्टडी की तरफ बढ़ेंगे। ये वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर में इंक्लूडेड सब्जेक्ट और उन सब्जेक्ट के स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड रहेगा। ये वीडियो बी फार्मेसी सेकेंड ईयर से लेके एम फार्मेसी सेकेंड ईयर तक के उन स्टूडेंट्स को भी मदद करेगा जो जीपैट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट या ड्रग इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर मेन टॉपिक नाउ। स्क्रीन पर है फर्स्ट सेमेस्टर के पहले 6 मंथ्स की जर्नी। There are total 5 subjects for theory as well as practical, starting with your favorite one, human anatomy and physiology. Scope मतलब what you have to study. इसमें आएगा टिश्यू सिस्टम एंड ऑर्गन्स। ऑब्जेक्टिव्स एग्जैक्टली क्या सीखना है। 3 पॉइंट्स फॉर ऑल सिस्टम्स। पहले टिश्यू एंड स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, दूसरा ऑर्गन्स एनाटॉमी, तीसरा द मोस्ट इसेंशियल एंड फेवरेट वन, कोऑर्डिनेटेड वर्किंग पैटर्न ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ईच सिस्टम। देखिए, अगर बेसिक स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स क्लियर होगी तो ही आप टिश्यू लेयर और जोन्स अच्छे से समझ सकते हो। ये टिश्यू लेयर और जोन ही आगे चल के ऑर्गन्स की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी डिफाइन करते हैं। और इंडिविजुअल ऑर्गन्स की फिजियोलॉजी क्लियर होगी तभी आप कोऑर्डिनेटेड वर्किंग पैटर्न अच्छे से समझ सकते हो। These are 5 units of your subject. Pharmaceutical analysis. Scope. It starts from fundamentals of analytical chemistry and extends up to the electrochemical analysis. There is one note for you. Direct application of this subject are in major sections of industry and research labs. Expecting certain level of practical skill from the students will be injustice, but it is the core requirement from the candidate in most of the department of industry. Objectives: ionic equilibria, classical analysis and electrochemical analysis. Means ये 3 ऑब्जेक्टिव्स या कहे इन 3 चीजों को आपको इस सब्जेक्ट में अच्छे से समझना होगा। बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में। इसके लिंक्स 2 पार्ट में मौजूद है आपके 12th सिलेबस में। पहला आयनिक इक्विलिब्रिया और दूसरा एसिड बेस केमिस्ट्री। इन 2 पॉइंट्स का डायरेक्ट एक्सटेंशन इस सब्जेक्ट में मौजूद है और वो भी क्लासिकल एनालिसिस के फॉर्म में। जो हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस। इसे समझने के लिए आपको पहले क्लासिकल एनालिसिस और 12th के सिलेबस से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझना होगा। क्लासिकल एनालिसिस के लिंक्स हमने पिछले पेज पर डिस्कस किए और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए आप 12th का सिलेबस भी रेफर कर सकते हो। These are the 5 units of your subject. Pharmaceutics 1. Study and understand the theory behind formulation and dosage form preparation. Also, its ingredients. नीचे एक नोट मेंशन की है। Direct application of this subject are in compounding and dispensing at pharmacy retails, which is an outdated practice now. कुछ undocumented और self-proclaimed expert इनका खुद का फार्मेसी एजुकेशन एक्सटर्नल है, वो इस सब्जेक्ट को ही पूरा फार्मेसी कंसिडर कर लेते हैं। फार्मास्यूटिक्स 1 के 3 ऑब्जेक्टिव्स है: डोसेज फॉर्म, इट्स टाइप्स एंड व्हेन एंड हाउ टू यूज। उसके बाद में डोसेज फॉर्म एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अभी डोसेज फॉर्म से रिलेटेड जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है ये आपके 3rd और 4th सेमेस्टर में इंक्लूडेड है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 एंड 2 इन सब्जेक्ट्स में। अभी उन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को समझने से पहले आपका बेसिक थियरी समझना जरूरी है, जो कि फार्मास्यूटिक्स 1 इस सब्जेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है। These are the 5 units of your subject. Pharmaceutical inorganic chemistry. इसके स्कोप में आएगा मोनोग्राफ, जिसे कि आप पूरे फार्मेसी का स्कोप भी कंसीडर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स: फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज विच इज गेन्ड इन एनालिसिस, ह्यूमन एनाटॉमी और फार्मास्यूटिक्स। इन 3 सब्जेक्ट के साथ में एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करनी है।
and these are the 5 units of your subject. कम्युनिकेशन स्किल, सही तरीके से बात करने को सीखना, यही इस सब्जेक्ट का मेन एम है। यही वो सब्जेक्ट है जो आगे चल के आपके लगभग 50 से 80 हज़ार तक बचाएगा। I will highly recommend you to develop public speaking skill within next 5 months of your B Pharmacy course, जिसमें आएगा वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम डिवाइड करेंगे डिजिटल और टाइप रिटन कम्युनिकेशन को। ये सब आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस स्ट्रक्चर था, जिसमें हमने स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए। स्कोप मतलब हमें क्या पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव्स मतलब हमें क्यों पढ़ना है। इसके बाद में आएगा फ्रॉम वेयर एंड हाउ टू स्टडी, जो अगले वीडियो में कवर होगा। यदि अब तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।